Hello guys, welcome to online school. Today we see lesson 6, the making of a scientist of 10th class English. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राहिम लाइफ। रिचर्ड इब्राहिम के लाइफ में एक पुस्तक कैसे एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। पुस्तक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ने रिचर्ड के लिए साइंस की दुनिया खोल दी। ठीक है, साइंस की दुनिया खोल दी। आफ्टर रीडिंग इट he became interested in tracking the migration of butterflies। बाद में इसे पढ़ने के बाद उनकी दिलचस्पी तितलियों के प्रवास पर नज़र रखने में हो गई। ठीक है, दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। फाइनली ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस रुचि में उनकी अन्य परियोजनाओं और प्रयोग को जन्म दिया। अंत में वह एक महान साइंटिस्ट बन गया। ठीक है, फाइनली ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। अंत में वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की। इसका आंसर देखते हैं। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट हेल्प। रिचर्ड की माँ बहुत मददगार साबित हुई। ठीक है, बहुत मददगार साबित हुई। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम। She spent all her time in setting up challenges for him. This helped him to learn a lot. She presented him the book The Travel of Monarch X. The book changes Richard's life forever. वह उसे यात्राओं पर ले गई। ठीक है, वह उसे यात्राओं पर ले गई। उसके लिए वैज्ञानिक उपकरण खरीदे। ठीक है, उसके लिए वैज्ञानिक उपकरण खरीदे। उसने अपना सारा समय उसके लिए चुनौतियों का सामना करने में बिताया। ठीक है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने में मदद मिली। ठीक है, दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न ए लॉट। ठीक है, इससे उसे बहुत कुछ सीखने में मदद मिली। उन्होंने उन्हें द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक भेंट की। ठीक है, किताब रिचर्ड के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। ठीक है, द बुक चेंजेस रिचर्ड लाइफ फॉर एवर। ठीक है, किताबें रिचर्ड के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What lesson does Herbert learn when he does not win anything at a science fair? साइंस मेले में कुछ भी नहीं जीतने पर एब्राइट क्या सबक सीखता है। साइंस मेले में कुछ भी नहीं जीतने पर एब्राइट क्या सबक सीखता है। इसका आंसर देख लेते हैं। एब्राइट एक्सपेक्टेड फ्लैट्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज एट अ साइंस फेयर। एब्राइट ने एक साइंस मेले में मेढक के टिश्यू की स्लाइड प्रदर्शित की। ठीक है, ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज। उसकी कोई पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, उसे
कोई पुरस्कार नहीं मिला। ही लर्न एट इम्पोर्टेंट लेसन दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। ही बिगन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि साइंस ओनली प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह परियोजनाओं और प्रयोग के बारे में भी है। ठीक है, उसी दिन से उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसी दिन से उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। ही बिगन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही डू देन अंडरटेक। फिर वह कौन से प्रयोग और परियोजनाएं करता है। फिर वह कौन से प्रयोग और परियोजनाएं करता है, इसका आंसर देखते हैं। ही अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कई प्रोजेक्ट और प्रयोग किए हैं। ही वर्कड ऑन विसररी बटरफ्लाइज टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्क्स butterflies. He studied bright spots on the monarch's pupa and discovered a new hormone. Also, he found out how cells read their DNA. उन्होंने यह दिखाने के लिए एक वायसराय तितलियाँ पर काम किया। ठीक है, वायसराय तितलियों पर काम किया कि उन्होंने मोनार्क तितलियों की नकल की। ठीक है, उन्होंने मोनार्क तितलियों की नकल की। उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर चमकीले धब्बों का स्टडी किया और एक नए हार्मोन की खोज की। ठीक है, और एक नए हार्मोन की खोज की। साथ ही उन्होंने यह भी पता लगाया कि कोशिकाएं उनके डीएनए को कैसे पढ़ती है। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी पता लगाया कि कोशिकाएं उनके डीएनए को कैसे रीड करती है, कैसे पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट के निर्माण में कौन से गुण है। एक साइंटिस्ट के निर्माण में कौन से गुण है, इसका आंसर देखते हैं। देयर आर 3 essential qualities that make a scientist। 3 आवश्यक गुण है जो एक साइंटिस्ट को बनाते हैं। ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट को बनाते हैं। द फर्स्ट इज द फर्स्ट रेट माइंड। फर्स्ट प्रथम श्रेणी का दिमाग है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का दिमाग है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। इसके बाद जिज्ञासा की उपस्थिति है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इट इज़ द विल टू डू द बेस्ट एंड विन। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, यह सर्वश्रेष्ठ करने और जीतने की इच्छा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ करने और जीतने की इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट अ हिस्टोरियन। कोई साइंटिस्ट, अर्थशास्त्री, इतिहासकार कैसे बन सकता है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक ऑन द सब्जेक्ट। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। क्या इसमें बस इस विषय पर कई किताबें पढ़ना शामिल है। ठीक है, इस विषय पर कई किताबें पढ़ना शामिल है। क्या इसमें अवलोकन करना, सोचना और प्रयोग करना शामिल है। क्या इसमें अवलोकन करना, सोचना और प्रयोग करना शामिल है। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। रीडिंग मैनी बुक ऑन अ सब्जेक्ट इज नॉट इनफ। एक विषय पर कई किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पर कई किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है। वन मस्ट डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग।
देखने और सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, देखने और सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट नीड टू बी डन और नीड्स टू हैव क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर एंड फाइंड न्यू थिंग्स अबाउट ऑल वन मोस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट गेट अपसेट बाय फेलियर। प्रयोग करने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को तलाशने और खोजने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे बढ़कर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़कर कड़ी मेहनत करनी चाहिए और असफलताओं से परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और असफलताओं से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन आवर साइंस बुक। अपनी साइंस की पुस्तकों में कोशिकाओं और डीएनए के बारे में पढ़ा होगा। डिस्कस रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इन द लाइट्स व्हाट यू हैव स्टडीड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट टू on a project and experiment, which field would you like to work on and why? आपने जो पढ़ा उसके आलोक में रिचर्ड एब्राइट के वर्क की चर्चा कीजिए। यदि आपको परियोजनाओं और प्रयोग का रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने के अवसर मिले तो आप किस एरिया में काम करना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। डीएनए कैरी द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी। डीएनए जीवन और अनुसंधान का ब्लूप्रिंट लेकर चलता है। दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाते हैं। ठीक है, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाते हैं। दे पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ठीक है, इफ आई गेट an opportunity to work like Richard Ebright, I would choose to study about disease. By studying the DNA, I may find ways and means to cure many lines. अगर मुझे रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने का मौका मिला तो मैं डिसीज़ के बारे में स्टडी करना पसंद करूँगा। डीएनए का स्टडी करके मुझे कई बीमारियों को ठीक करने के तरीके और साधन मिल सकते हैं। ठीक है, कई बीमारियों को ठीक करने के तरीके और साधन मिल सकते हैं। ठीक है।